हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रामेश्वरम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक जगह जहां आपको लाइफ में कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए। धनुषकोडी, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का एक अंतिम छोर है जहां पर हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल खाड़ी का संगम होता है और यहीं से 24 किलोमीटर दूर है हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका। इस वीडियो में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे, जैसे कि आप यहाँ तक बहुत कम खर्चे में कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर राम सेतु के अलावा और कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, इस जगह को पूरी तरह से कवर करने के लिए आपके पास कितना वक्त होना चाहिए और यहाँ के विजिटिंग आवर्स क्या हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण छोर पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको मंडपम तक के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है और फिर मंडपम से आपको रामेश्वरम तक एक डायरेक्ट बस लेनी पड़ती है, जो आपको पंबन ब्रिज से होते हुए 30 मिनट में रामेश्वरम बस स्टैंड उतार देती है। रामेश्वरम से धनुषकोडी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला और सबसे सस्ता ऑप्शन यह है कि आप लोकल बस ले लें। रूट नंबर 2 की बस आपको रामेश्वरम मंदिर के ईस्ट गोपुरम के पास अग्नि तीर्थम बस स्टैंड से मिल जाती है, जो आपको 30 से 40 रुपए में आधे से पौने घंटे के अंदर राम सेतु उतार देती है। अगर आप सोलो या फिर 2 लोग हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक स्कूटी रेंट पर ले लें, जो आपको 400 से 500 रुपीज़ में पूरे दिन के लिए मिल जाती है। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको मंदिर के वेस्ट गोपुरम के सामने से प्राइवेट ऑटो मिल जाता है, जो आपको दोनों तरफ के 1000 रुपये चार्ज करता है और अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे तो 800 रुपये तक भी मान जाता है। जब मैंने रामेश्वरम विजिट किया था तो ऑटो वालों और स्टेट बसों के बीच कुछ प्रॉब्लम के चलते धनुषकोडी के लिए बस बंद थी। तो एक बढ़िया और सस्ता ऑप्शन जो मैंने ट्राई किया था वो ये कि जब आप रामेश्वरम बस स्टैंड से मंदिर की तरफ आते हैं तो मंदिर से एक चौक पहले जब आपको धनुषकोडी के लिए राइट मुड़ना पड़ता है, जहाँ पे अगर आप जाकर खड़े हो जाते हैं तो उस तरफ को जाने वाला कोई भी ऑटो सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको धनुषकोडी उतार देता है और फिर वापस आते वक्त आपको दोबारा 100 रुपीज़ में कोई ना कोई शेयरिंग ऑटो मिल जाता है। तो ये भी एक सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है सोलो ट्रैवलर्स के लिए। धनुषकोडी में एंट्री सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और शाम के 5:30 बजे तक ही आपको एंट्री दी जाती है। भारत का जो एंड पॉइंट है जहाँ तक आप जा सकते हैं उसको आरिचल मुनाई कहा जाता है, जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। और जो धनुषकोडी है वो एक गोस्ट विलेज है जो आरिचल मुनाई से 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। अब इसको गोस्ट विलेज क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही खूबसूरत है और पूरी दुनिया में आपको ऐसा नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ हिंद महासागर, और ये रास्ता आपको जिंदगी भर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत याद दे जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आरिचल मुनाई से आधा या 1 किलोमीटर पहले ही आप अपनी गाड़ी पार्क कर लें, क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक हो जाता है और आपको अपनी गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। आरिचल मुनाई वो पॉइंट है जहां से प्रभु श्री राम की वानर सेना ने लंका के लिए राम सेतु बनाना शुरू किया था। यहाँ बिल्कुल सेंटर में अशोका स्तंभ है और यहीं पर आप बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर का संगम होते हुए देख सकते हैं। धनुषकोडी का अर्थ है धनुष की नोक। बताया जाता है कि जब प्रभु राम माँ सीता को पूरी वानर सेना के साथ लेकर वापस भारत आ गए थे, तब विभीषण के कहने पर उन्होंने अपने धनुष की नोक से राम सेतु को तोड़ डाला था। आरिचल मुनाई से 5 किलोमीटर पहले है धनुषकोडी विलेज, जिसे गोस्ट विलेज भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको यहाँ के खंडर देखकर पता चल रहा होगा। ये जो आप पीछे खंडर देख रहे हैं ये है धनुषकोडी गांव के खंडर। 1960s तक यहाँ पे एक गांव हुआ करता था धनुषकोडी करके, और 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जिसने पूरे गांव को अपने साथ उड़ा ले गया था। तो उसके बाद ये खंडर रह गए, तो इसलिए इसको गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। 23 दिसंबर 1964 को भारत में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसमें रातों रात पूरा धनुषकोडी गाँव गायब हो गया था। इस हादसे में लगभग 1800 लोगों की जान गई थी और उनमें से 115 पैसेंजर वो थे जो पंबन से धनुषकोडी तक आने वाली पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए थे। इस साइक्लोन को आज तक का भारत के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा साइक्लोन माना जाता है।
आज यहाँ आपके खाने के लिए छोटे छोटे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं जो यहाँ के मछुआरे और उनका परिवार चलाते हैं, जहाँ आप यहाँ का लोकल सी फूड ट्राई कर सकते हैं। और चाहे तो यहाँ की मार्केट में आप शंख से बनी हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट आइटम खरीद कर घर भी लेकर जा सकते हैं। धनुषकोडी विलेज के पास ही लाइट हाउस है, जहाँ एडल्ट एंट्री 10 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपये की एंट्री फीस है। और लाइट हाउस में एंट्री सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक अलाउड है। मंडे को ये क्लोज रहता है। यहीं कुछ दूरी पर विभीषण मंदिर भी है, जिसको कोथन धर्म स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत में ये इकलौता विभीषण को समर्पित मंदिर है। बताया जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और 1964 के साइक्लोन की मार को ये बड़े आराम से झेल लिया था। यही वो स्थान है जहाँ पर रावण के वध के बाद प्रभु राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और उसको लंका का राजा बनाया था। आपके पास लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त होना चाहिए धनुषकोडी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे आपको आने जाने में और गाड़ी पार्किंग में लग जाते हैं और 2.5 से 3 घंटे में आप अर्चल मुनाई, धनुषकोडी विलेज और लाइट हाउस बड़े आराम से घूम सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका धनुषकोडी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम अपनी एक नई ट्रैवलिंग वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।